26 करोड़ आबादी और सेहत का बजट 24 अरब रुपए सिर्फ। खवातीन आपको पता है कि वो बीमार नहीं होती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाएं, वैसे तो बहाना ही होता है, तो कपड़ा बांध के यूं कह देती है शौहर को, यार आज मैं बीमार हूं, खाना बाहर से मंगवाएं। कुबे परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद। जी तो बाजी मैं कैसी लगा आपको? कैसी लगा? मेरा मतलब है कि कैसा लगा आपको? हाँ, हट्टे कट्टे झूठे हैं आप तो। अभी आपने मेरी फाइट नहीं देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देंगे वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। नाज़रीन, आम तौर पर न्यूज़ एंकर सिर्फ हेडलाइन सुनाते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान ने शोहरत की बुलंदी को उस वक्त छुआ जब उन्होंने हेडलाइंस के साथ सुर भी छेड़ दिए। न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ फिर मौसीकी की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाली सुमेरा मिर्ज़ा। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 26 करोड़ आबादी और सेहत का बजट 24 अरब रुपए सिर्फ, यानी फीकस देखा जाए तो एक बंदे के हिस्से में सालाना जो है वो मुश्किल से 93 रुपए आते हैं सेहत के लिए। कितने? 93 रुपए सालाना और 7.25 रुपए माहाना, थोड़े हैं? जुनैद भाई, ये जो आपने ताना मुझे दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपकी नंद हूँ। ये जो चश्मा लगा के आपने जो आदाद शुमार सेहत के हवाले से बताएं, मेरे ख्याल से ये आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। आप देखें कि 67% जो आबादी है वो आपकी नौजवानों पे मुश्तमिल है, और नौजवान बीमार होता ही नहीं, क्योंकि वो एंथुजियस्ट होता है, पावर वाला, एनर्जी होती है, उसके एनर्जी से भरा हुआ होता है वो। और अगर तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब हो गई है तो फिर वो जो है घर से बाहर निकल के वन व्हीलिंग करते हैं, उससे भी थोड़ा इफाका नहीं हुआ तो किसी ठीए पे जाके वो 2 सिगरेट पी लेते हैं। तो नौजवान जो है वो यूथ हमारी जनरेशन जेनजी जो है वो बीमार नहीं होती। बाकी आपकी जुनैद भाई जो 35% आबादी रह गई उसमें से आधी जो है वो खवातीन है, और खवातीन आपको पता है कि वो बीमार नहीं होती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाएं, वैसे तो बहाना ही होता है, तो कपड़ा बांध के यूं कह देती है शौहर को, यार आज मैं बीमार हूँ, खाना बाहर से मंगवाएं। बाकी जो रह गए आपके जो शौहर हैं वो अगर बीमार होते हैं तो वो दम दुरूद करवा लेते हैं, अगर वो दम दुरूद से भी ठीक नहीं होते बाय चांस, तो बीवियों से माफी मांग के ठीक हो जाते हैं। तो ये चल रहा है। ये सेहत बंद कर दें? नहीं, बंद क्यों कर दें? बंद क्यों कर दें? क्यों कर दें बंद भाई? फिर मैं जो है सिगाड़े जो है छील छील के बेचूंगा। आपके किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? आपके पास एक आला पाया का मिनिस्टर बैठा हुआ है जो सेहत के मामलात को लेके चलना चाह रहे हैं। माजरत के साथ आप ये ताना हमें नहीं दे सकते। सेहत के लिए जो काम जिस तरह बंद पड़ रहा है, ये कराची का जो बेटा है वो कर रहा है। हाँ, खूब करे। 93 रुपए फीकस, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप तो। देखें, आपको शायद अंदाजा नहीं है इसकी, ये खवातीन की सेहत के हवाले से हमने एक इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया, और उनके लिए हमने एक बहुत ही आला नस्ल की जो है वो मशीन मंगवाई है खवातीन की सेहत के लिए। कौन सी मशीन मंगवा ली है? तो जुनैद भाई, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है, खातून आपको भी अंदाजा नहीं है, वो इतनी मोस्ट एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजी से लेस और मॉडर्न मशीन है। ऐसी कौन सी इतनी मॉडर्न मशीन मंगवा ली है आपने? खवातीन के सर की जुएं निकालने वाली मशीन। आपको पता है कि ये मेरे ख्याल से ये कमोडिटी के तौर पे खवातीन इसको सर में लेके घूमती है। आप लोग बस हंस रहे हो। आप लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है जुनैद भाई के ये खवातीन की सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अच्छा, जुएं? जुनैद भाई, यू हैव नो आइडिया। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। इतनी बड़ी मशीन है, वो एक वक्त में 10,000 खवातीन की जुएं वो सर की जो है निकालेगा। और जैसे हॉलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो जुएं किसी को है हॉलैंड से वो मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं? आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। देखिए, जुएं जो है वो खवातीन का खून चूसती हैं, और यही खवातीन बाद में शौहरों का खून चूसती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक विशेष सर्कल है जिसको मैंने तोड़ना है, और मैंने पहली चोट लगा दी है, और लोहे पे मैंने हथौड़ा मार दिया है। इतनी बड़ी मशीन इंपोर्ट करवा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन आ रही है। नहीं, हॉलैंड में जुएं होती हैं?
देखिए जहाँ पे औरत होती है वहाँ मेरे ख्याल से जूं होती है, लेकिन इतनी जूं वहाँ पे नहीं है हॉलैंड में जितना अल्लाह माफी दे के वही 10,000 जो है वो जुओं की मशीन वहाँ पे लगानी पड़े। अल्लाह माफी दे। बाकी यहाँ पे जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, तौबा 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 तौबा। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि जरा कहीं चुगली गीबत किसी की करनी हो तो भावज ननद को लेके बैठ जाती है गोद में, वहीं जुएं निकालते हैं और वहीं से ये ट्रिकल डाउन होता है, फैल ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड हो जाता है ये मामला जो है। अल्लाह माफी दे यार, अल्लाह बड़े बोल से बजाय इतनी जुएं, यानी कि यहाँ पे तो जरूरत है। अब इससे आप ये देखिए कि यहाँ पे जो उस मशीन का यूजेज होगा, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ द आर्ट मशीन है, तो सुहाना बीबी आप देखिए कि मुस्तफा कमाल की अप्रोच, उसका विजन क्या है, क्या विजन, ब्रॉड विजन उसका। उसने क्या किया, एक तीर से जो है वो मेरे ख्याल से 6-7 शिकार कर लिए, यानी कथारसिस भी हो गया, चुगली गीबत वाला मामला, चुगली गीबत का खात्मा ही कर दिया ना, जब मशीन आ गई। बहुत अच्छे, यानी कि खात्मा भी हो गया। इसके अलावा सेहत का मामला आपका हल हो गया। जो मर चुकी है वो आगे स्प्रेड नहीं कर सकती कोई बीमारी। और जुनैद भाई ये मशीन कोई आम मशीन नहीं है। ये जिस तरह आप ये खवातीन यूं करके निकाल के टिक पिटिक यूं करके मार देती हैं, यानी कि आपने वो खून चूसने वाली जूई को उसको सबूत मिटा दिया, उससे पूछताछ नहीं की। ये मशीन न सिर्फ उनको पकड़ेगी बल्कि उनसे इंटेरोगेट करेगी, बताओ जूं, बताओ तुमने किसका कितना जैसे बोलते बोल मेरी मछली कितना पानी, बोलेगी मशीन के बोल मेरी जू कितना खून चूसा तूने। सबूत होगा। आप जुओं को जिंदा गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, ताली वाली बात नहीं थी कोई? नहीं, आपको क्या पता आपने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अच्छा थी। हाँ। सेहत के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज जुनैद भाई। देखें मैं जो भी काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इंसान को जो हमारी शहरी जो है उनको सही सहूलत मिले। अभी ये मैं जर्मनी से रोबोट इंपोर्ट करवा रहा हूँ सेहत के हवाले से। जर्मनी से रोबोट किस मकसद के लिए? जुनैद भाई पित्तमार पाउडर होता है ना, ये पित्तमार रोबोट हम मंगवाने जा रहे हैं और बड़ी तादाद में मंगवाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपको पता है गर्मियां चल रही हैं और पित्त का सीजन भी चल रहा है। बिल्कुल। जैसे एक मजदूर आदमी मजदूरी करके आता है तो वो सुकून में रहे, जैसे आएगा पसीने वाली वो अपनी शर्ट उतारेगा। आपको पता है कि पित्त मारना जुए शीर लाने के बराबर होता है। ये देखे अब जैसे खारिज करना, खारिज करना, ये हाथ आ नहीं रहा, इस तरफ आ नहीं रहा, इधर नहीं आ रहा, वहीं पे ये हाथ लॉक हो रहा है, पाँव मशीन क्या करेगी, रोबोट क्या करेगा सर? पहले मैं तो कर लूं। जुनैद भाई रोबोट क्या करेगा, जैसे एक मजदूर अगर मजदूरी करके लेट सपोज कोई आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो काम धंधे से आया, गर्मी है और पित्त निकली हुई है, खारिश हो रही है, जुनैद भाई पहले तो रोबोट उसको सलाम करेगा, उसको पानी का पूछेगा, उसके बाद उसको बोलेगा आप खड़े हो जाएं, यूं उलट हो जाएगा, यूं दीवार के साथ लग जाएगा। अच्छा। उसके बाद वो उसके जो पित्ते होंगी उनको एक एक करके क्रश करेगा जुनैद भाई। उसके बाद वो लगाएगा उसके ऊपर पुदीने के बाद कूलिंग इफेक्ट आएगा। उसके बाद वो यूं फूकेगा, कुछ पाउडर फूकेगा, प्रिकली हीट पाउडर होगा, वो आपके पित्तों को ठंडा कर देगा। मतलब आप सिर्फ दुआएं देंगे मुस्तफा कमाल को इंशाल्लाह। तो मुस्तफा कमाल भाई फिर तो ये इतनी बड़ी सर्विस होगी, उसके बाद एसी की भी जरूरत नहीं आएगी, बिजली की भी बचत होगी। कमाल है। मैं कह रहा हूँ आपके तो हर आइडिया में एक दुनिया छुपी हुई है। ओहो, इस तरह तो पित्तमार पाउडर लगा के वो बंदा बाइक पे बैठेगा, उसको लगेगा वो खान नारायण पहुंच गया, इतनी ठंडक होगी। इस तरह तो सेहत को भी फरोग मिलेगा। हाँ, बैठे बैठे का खान नारायण। वाह यार आप दोनों मिलके चेजा तो नहीं ले रहे कहीं? नहीं, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। इतनी स्मार्ट पॉलिसीज हैं आपकी। अच्छा यही नहीं, इस रोबोट के अंदर VXL वेरिएंट भी आएगा। अच्छा। तो आप थके हुए तो आप उसको कहोगे यार अबे मेरे गुलाम टांगे दबाओ, आपके टांगे दबाएगा। और आपका ये मलेरिया का सीजन आने वाला है, मानसून के बाद ये डेंगू वेंगी इनका खतरा आता है। तो उस मच्छर को पकड़ने के लिए हमने बहुत सारे बड़ी तादाद में वाफिर मिकदार में ड्रोन्स मंगवाए हैं। और जुनैद साहब ये जो ड्रोन्स हम मंगवा रहे हैं ये एक ड्रोन से हम कई मच्छर नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का जो है वो खतरा हो सकता है। अच्छा। तो हम एक ड्रोन एक मच्छर और मच्छर डायरेक्ट मच्छर को नहीं मारेगा वो। अच्छा। वो पहले उसको जब पकड़ेगा उसकी जबान बंदी करेगा, जबान काटेगा ताकि वो बोल ना सके। काटने की क्या जरूरत पेश आ गई? जुनैद भाई जो मच्छर जो उसका साउंड है वो आपके लिए खतरनाक है। पहले उसको हमने कटवाना है, उसकी जबान काटनी है। जैसे मच्छर आता है अच्छा। और बाज़ औक़ात बहुत से मच्छर काटते वक्त यूं क्यूट बन जाते हैं। ये हम मौका आने नहीं देंगे। उससे पहले रोबोट जुनैद भाई नाला एक मच्छर आदमी को ताली बजवा देता, वो उसका काम तमाम हो जाएगा। उसका
उसका गेम तमाम हो जाएगा। आप देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग क्या जबरदस्त, करेंगे। जबरदस्त, क्या जबरदस्त। जबरदस्त पॉलिसीज हैं आपकी, हाँ, वाह। जबरदस्त। और जुनैद भाई एक और चीज़ है जो मैं जिसकी तरफ आप सबकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, और वो आपके घर का सुकून बर्बाद कर देती है, आपको आपका जीना हराम कर देती है। बीवी? दीमक। अच्छा, दीमक की बात कर। अच्छा, दीमक ऐसी चीज़ है कि वो आपको भी चाट जाती है, आपके सामान को भी चाट जाती है। भाई देखिए, मेरा मानना तो ये है कि इंसान अपने आप के लिए खुद बहुत बड़ी दीमक है। हाँ। ये खुद अपने आप को चाट के खत्म कर देता है। और वाह 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 सुहाना जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा कोट मैंने आज से पहले नहीं सुना हुआ था। आपने मुझे एक राह, एक सिम्त दिखा दी है ये बात कह के। पता नहीं आपने इतनी बड़ी बात कहाँ से सीख ली है। मैं तो हैरान हो गया हूँ। जुनैद भाई, आपने भी पहले बार सुनी होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात। लेकिन आप सेहत के लिए करेंगे क्या? सेहत के लिए करेंगे क्या? और बीबी, पिछले आधे घंटे से मैं दही बड़े बनाने के तरीके बता रहा हूँ, सेहत के प्रोजेक्ट ही बता रहा हूँ। बीबी क्या हो गया? पहले इतना अच्छा आपने कोट जो पढ़ा, अब आप मेरी नजर से उतर गई हैं। सॉरी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा हमारा ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ जो किया था वो न्यूज़ प्रोडक्शन से किया था गालिबन, और फिर आप न्यूज़ एंकर बनी, और अब आप माशाल्लाह जानी मानी एक सिंगर हो गई हैं। अब ये बताएं कि एज सिंगर आप ये समझती हैं कि पहले मैं चंगी भली न्यूज़ एंकर थी और मैं सिर्फ सिंगर हैं, या ये कहती हैं कि पहले मैं न्यूज़ एंकर थी अब मैं सिंगर हूँ? क्या स्टाइल है ये वाला? दूसरे वाला ये है? सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन अच्छा। ये कि जो मुझे पजीराई मिलती है, कमेंट्स आते हैं, इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं, वो भी यही आते हैं कि एंकर भी आप अच्छी थी, लेकिन एज ए सिंगर आप बहुत अच्छा जा रही हैं, अब आप सही लाइन पे आई हैं, ये सही लाइन थी आपके लिए, आप एंकर क्यों थी, आपको सिंगर होना चाहिए था। तो अब आप अभी भी यही समझती हैं कि आपका सिंगिंग में आना जस्ट एक फ्लूक था, तुक्का था? जाहिर है आपका एक गाना खबरें पढ़ते हुए वायरल हुआ, जो पूरी कौम ने देखा, और ऐसा वायरल हुआ कि वायरल होने का मतलब समझ आ गया कि वायरल होना कहते किसको हैं, वे एक फुल मोती है दा। हाँ जी, वो खबरें पढ़ते पढ़ते प्लान किया था आपने? क्या था मामला? नहीं, जरा बिल्कुल इस भी। हवाले से आप काफी दफा बता चुकी होंगी। बिल्कुल, काफ़ी हाँ। दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपने ये जो पूछा ना कि कभी ये सोचा था कि बनूंगी सिंगर या नहीं, तो जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी वहाँ पर म्यूजिशियंस के साथ हम लोग परफॉर्म करते थे, कोई भी इवेंट्स आने, तो उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा कि आप सिंगिंग में आ जाएं। तो एंगेजमेंट हुई हुई थी, इन लॉज की तरफ से भी कोई इशू नहीं था, अम्मी अब्बू की तरफ से भी नहीं था, लेकिन मुझे खुद ये लगता था कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई लाइन, मेरी लाइन जर्नलिज्म है, पीस ऑफ केक। जी। तो मैं नहीं आना चाह रही थी इस फील्ड में। बस वो एकदम से जब वायरल प्लान हुआ नहीं था, गाना। जैसे आपने कहा भी प्लान नहीं था, हम लोग बैठे हुए थे, बस के लास्ट बुलेटिन होता है जो 12 बजे का, बस जी जल्दी से फिनिश करें, ब्रेक से वापस आ जाएं, वो ब्रेक के दौरान हुआ था। अच्छा, ब्रेक तो वो उन्होंने कहा कि आप ये सुना दें सराइकी वाला जो भी आप इधर स्टूडियो में उस पीछे वक्त बैठे आपके गा रहे हैं। ज़हन में था कि हमने No, इसको no, सोशल मीडिया पर जुनैद डालना साहब, है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही आपकी दोस्त ने कहा, जो आपकी नहीं, साथ... मेरे कान में आईएफबी में मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, प्रोड्यूसर साहब मैंने की उनसे फरमाइश कहा कि थी। भाई जल्दी से वापस आ जाएं और बुलेटिन को फिनिश करें, चलें, अभी घर जाना है, सर्दी के नहीं, दिन ये थे। गाना किसकी फरमाइश थी वक्फे के दौरान? ये वक्फे के दौरान प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था, मैंने जब उनसे कहा ना कि ब्रेक से प्रोड्यूसर वापस के आ ज़हन जाए। में क्या था कि मैंने सोशल मीडिया पर डालना है, कैसे सुनाना है, नहीं, क्या उस था? वक्त वही जैसे आप कह रहे हैं ना कि वायरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, हाँ। उस वक्त बस उनको ये था कि इनसे सुन लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं न्यूज रूम में गा रही थी। पहले हम बाद में आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ रुकते हैं ना, जरा सुनाएं जरा। ओके। मैं कुबे परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन हो तेरे नैन पसंद सोहनी सूरत हुसन जमाल पसंद पर एक अफसोस है हो तेनू गैर पसंद साडे वैर पसंद निवियां दा हिक इक बाल पसंद बाजार विकांदी लोई तेरे बाज ना दर्दी कोई ते इक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए।
ये बताइए, पहली दफ़ा आपने ज़रा मुख्तसर अंदाज में इसकी बारीकियों का ख्याल नहीं किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको रिफ़ाइन किया, अच्छे तरीके से गाया, बीच में ये भी डाला, एक गल दा अफसोस है। पंच लाइन यही थी, हिट इसी वजह से हुआ क्योंकि जो मुझे मैसेजेस आए उन दिनों, लगता है इनका दिल बहुत दुखा हुआ है, इनका दिल टूटा हुआ ये है, बड़ा मसला होता तो लगता है इनके साथ बेवफाई हुई है, जिस दिल से ये गा रही है, तो उस जिस वक्त दिल से वफा का दावा करने वालों ने राब्ते किए होंगे सोशल मीडिया पे वो बहुत। तो अब भी करते हैं। तो जब उनको बताओ ना कि मेरे बच्चे हैं भाई, शादी है, फिर खामोश फिर बाद आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके बाद ये सफर कैसे आगे बढ़ा? दूसरा कौन सा गाना वायरल हुआ? दूसरा सॉन्ग फिर अभी जो हमारा रिसेंट इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें फिर हम एक ऐसे ही टीवी चैनल में बैठे थे, तो एक प्लान ही था कि जैसे वो हमारा हिट और वायरल हुआ था तो शायद ये भी हो जाए। इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान फिर लाला जी अताउल्ला जी का, उनको पता था कि मैं उनको ही गाती हूँ, उनको निभाने की कोशिश करती हूँ, तो उनका गाना है बालो बत्तियां। अच्छा जी, फिर जलाएं बत्तियां। एग्जैक्टली, चले जलाते, कोशिश करते हैं। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बण सायमला नाल, पितल बनाई सोना बण सायमला नाल। मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने ओदे बुत्त विच मेरी जाने, मेरे आवे माया मेरे आवे माया हो कद सज्जणा दा छोटा ए, कालियां जुल्फां विच मुख चन्न दा वे टोटा ए, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बण सायमला नाल। खबरें पढ़ते पढ़ते गाने की तरफ आई, कभी गाना गाते गाते खबर को ये ज़हन में आ गई हो? ये ऑफ स्क्रीन होता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सुमेरा, आपका एक गाना दुआवा जिसमें आपने मॉडलिंग भी की है, उसने बड़ी धूम मचाई है, एज ए मॉडल बड़ी खूबसूरत लगी है ये। थैंक यू। तो दुआवा भी थोड़ा सुनाए हमें। हाँ, दुआवा मेरा अपना सॉन्ग है, क्योंकि फिर सबने ये कहा कि कवर्स तो काफी हो रहे हैं, हाँ, अपना सॉन्ग भी अपना होना भी चाहिए। होना हाँ, चाहिए। तो वो फिर सैयद हसन साहब के साथ मिलके ही मैंने बनाया, तो उसमें वो मेरे साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैनू तो जरूरी जिवें जिंदगी ली सोवां वे, जीवा लख वारी तेथों हर वारी जावां वे, मेरियां हनेरियां रातां च तू ए चाननी, मिले आए मैनू मैं जो मंगियां दुआवां वे, मंगियां दुआवां वे, मर जावां जे मैं तेनू पल भर दे लई भी बुलावां, नित मंगदी दुआवां ले लूं तेरियां बलावां, मेरे बस अखियां दे वख करी ना तुरावां। वाह, जबरदस्त। अच्छा सुमेरा साहब, वैसे एक रिवायती सा सवाल है कि सिंगिंग में तो रियाज करना पड़ता है और खबरें जो आप पढ़ती थी उसमें रियाज की जरूरत नहीं, तो कंपेयर करती हैं, मतलब सिंगिंग मुश्किल है या ये एंकरिंग आसान? नहीं, दोनों ही अपनी जगह पे मुश्किल है। अगर खबरों में भी वैसे रियाज करना पड़े तो एक हफ्ता तक एक ही खबर बंदा पढ़ता जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, सारे गामा पादा निसा, हाँ, इसका हमें रियाज करना पड़ता है डेली। हाँ, तो एक ही अच्छा। खबर को जाहिर है, एक खबर को तो नहीं। जुनैद साहब आप बेहतर समझते हैं। नहीं, जुनैद साहब क्यों बेहतर समझते हैं? उस्ताद जुनैद बड़े अली खान साहब हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं गाने की बात नहीं करी, मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ ना, कि उसमें भी जितना का आपको आता है काम, बाकी काम आपने स्क्रीन पे बैठ के सीखना होता है, वो भी आपकी डेली की प्रैक्टिस है। आपने जो बुलेटिन करना है वो भी समझें आपकी प्रैक्टिस है, उससे पहले भी आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन एक दफ़ा जब आप फ्लो में आ जाते हैं फिर आपको अपडेटेड रहना है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो म्यूजिक है उसमें अगर आपने एक दिन का रियाज, एक दिन की प्रैक्टिस मिस कर दी, इट मीन्स कि आप 15 दिन पीछे चले। अच्छा, और ये बात आप किसने बताई? अच्छा, अब थोड़ा सा वो भी गुनगुना दे, जुदाई। बदली यादां दी अखीं ते छा गई, हाय जुदाई खा गई,
बदली यादां दी अखीं ते छा गई, हाय जुदाई खा गई। Very nice. अच्छा सुमेरा, आप तो दौड़े और माही भी इतने अच्छे गाती हैं, तो जरा दौड़े माही भी सुनने चाहिए हमें। छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला, कोई वे चिट्टियां वे बोसकियां, हाय किथों किथों ढूंढा तैनू तेडियां घर घर दोस्तियां, हाय किथों किथों ढूंढा तैनू तेडियां घर घर दोस्तियां। छल्ला मेरा जी ढोला छल्ला मेरा जी ढोला, कुंडा टुटिया जरी बोया, ऐ दुनिया दी नजर लगी नहीं ओ ढोल नसीब होया। अच्छा, आपका वो भी बहुत मशहूर हुआ था, मेरे को अपनी लुटी जिंदगी दा नहीं अरमान चंद ढोला। बात वही ना, लाला जी के सॉन्ग है हाँ। तो उनकी ऑडियंस ही बहुत है, बहुत। और खास तौर पर उनका कोई दुखी गाना जब गाया जाए तो बस लोग ना ऐसे कहते हैं ना, रुड़ गए हम तो रुड़ गए, हम तो मर गए। लाला जी तो किसी को शादी का कार्ड भी पकड़ाए ना तो जो टाइम होवे ता आ जाना। लाला जी दर्द के सफीर कहे जाते हैं और आप दर्द की सफीरा बनना चाहती हैं। अच्छा, मुझे कहा यही जाता है। अच्छा। बड़ा बोल नहीं है, मुझे पता है वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही कमाल, लेजेंड है वो। There is no comparison. एग्जैक्टली, तो वो कमेंट्स और इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप खवातीन की अताउल्ला ख़वातीन की अताउल्ला, वो जो आप गाना मेरे को अपनी लुटी जिंदगी दा नहीं अरमान चंद ढोला। मैं रुलना ते रुल गईयां तेरे वादां ते भुल गईयां, मैं रुलना ते रुल गईयां तेरे वादां ते भुल गईयां, लिखा किस्मत दपा बैठी हा मकसूम है ढोला, मेकू अपनी लुटी जिंदगी दा नहीं अरमान चन ढोला। जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई हीरो आपके म्यूजिक वीडियो में काम करना चाहे तो इसमें कौन सी खूबी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ले, रोटी घर से साथ लाए, ब्रेक में मेरे गाने सुने, शूटिंग के दौरान आपी जी बोले। खाना साथ लेके आए और मेरे लिए भी लाए। कजिन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मुझे यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा सर, बदतहजीबियों में आज जिस बदतहजीबी का मैं जिक्र करना चाहूँगी वो आपने गली में भी देखी होगी, छोटी रोड हो बड़ी रोड हो, सिर्फ मोटरवे को निकाल के, वो है किसी भी जगह रोड के सेंटर में भी गाड़ी खड़ी करके उसको पार्किंग बताने। हाँ, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहीं पार्किंग, कहते हैं ना, जहाँ हम खड़े हैं वहीं से कतार शुरू होती है। नहीं, वहाँ से पार्किंग शुरू होती है। जहाँ मेरी गाड़ी वही पार्किंग। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा भाई, आगे पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे होंगे और कहेंगे इधर आए ना हो भाई, अम्ब की में लाए नहीं, चुन चुन के पाना। भाई तेरे चुन चुन के पाने में 5 किलो पीछे तो रोड सारे ब्लॉक हो गए ना। आपको देख के फिर बाकी लोग भी यही समझते हैं कि शहर का सबसे अच्छा जो फल है वो यही फल फरोश है। वो वही भी ब्रेकें लगा लेते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, खाम खा का एक हजूम इकट्ठा हो जाता है। सर, ये जैसे सिग्नल तोड़ने के बाद एक चेन होती है ना, पहला तोड़ा, दूसरा पीछे, तीसरा, चौथा, ये वही शुरू हो जाता है। एक्चुअली उनको पार्किंग के लिए लगता है कि मुनासिब प्लॉट ही यही है। हाँ, अच्छा, फिर सबसे बड़ी हमाकत ये करते हैं कि ये भी कम देखने में आता है कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गाड़ी पार्क करके खुद बनफ्से नफीस फल वाले के पास खुद जाके अपने हाथों से चुन रहे होते हैं
और पलटकर गाड़ी की तरफ नहीं देखते कि नहीं यार कोई मुझे गालियां ना इशारों से दे रहा हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इशारों से। कई लोग फिर गुजरते हुए गाड़ी को कसूरवार समझते हैं और गाड़ी को ऐसे करके जा रहे थे ये। अच्छा, जिस बदमाश ने इस अंदाज में गाड़ी खड़ी की होती है ना, बदमाश ही है ना, जाहिर है। जिसको परवाह ही कोई नहीं, सड़क के दरमियान गाड़ी खड़ी की हुई है, उसको अगर कोई आवाज दे के कह दे ना कि यार ये तुमने देखो कहाँ गाड़ी खड़ी की हुई है, तो वो पूरे रोब के साथ कहता है और परे सड़क नहीं नजर आ रही। और सर आधी सड़क में जब गाड़ी खड़ी करके चला जाता है और कोई टच करके गुजर जाए, उनसे लड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, पार्किंग की एक और बात तहजीबी भी है। पहले हमने जिक्र किया था कि अपने मोहल्ले में हमसायों के घर के सामने गाड़ी लगा देना, लेकिन कभी आप देखें कि अगर ये जो बहुत जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है, कोई दुकान बहुत ज्यादा चलती है, मशहूर है, कोई होटल वाला फलां उसका काम चल गया है, हॉस्पिटल है या कोई सरकारी दफ्तर है, उसके इर्द गिर्द पूरे मोहल्ले की जिंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है इल्लीगल पार्किंग की वजह से। वहां पे आके लोग अपने, भाई वहां पे अगर जगह नहीं है तो किसी कोई ना कोई जगह तलाश करना आपका फर्ज है। उस घर वाले के सामने जिसके गेट के सामने आपने लगा दी है गाड़ी, वो आपका कोई हक नहीं बनता। वो आगे से पूछता है होर किथे लावा, भाई तुम तलाश करो उसका। वो अगर रोक देता है आपको अपने घर के गेट के सामने गाड़ी लगाने से, तो वो जस्टिफाइड है कि वो रोक रहा है आपको। अक्सर जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे पार्किंग का अंदेशा मौजूद है कि पूरा मोहल्ला पार्किंग बन जाए, वहाँ पे पूरे मोहल्ले ने अपने घरों के सामने चेन लगाई होती है लोहे की, लेकिन वो लोहे की चेन के बाहर भी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, ऐसे दिलेर होते हैं। यस, उस पे क्या करे बंदा। सर मैं आपको बताती हूँ, परसों मैं घर से बाहर निकली तो गाड़ी नहीं थी खड़ी। चोरी हो गई? नहीं सर, कोई खड़ी करके जाता था, उस दिन उसने खड़ी नहीं की। सर वैसे इस हवाले से ना हमारे कौल और फिल्म में परले दर्जे का तजाद है। हम किसी के घर के आगे गाड़ी लगाएं तो हम कहते हैं जी ठीक है यार 5-10 मिनट में हो जाएगा। कोई हमारे घर के आगे लगा ले, हम गुस्सा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हम परले दर्जे की मुनाफकत का शिकार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पार्किंग की ही एक और बदतहजीबी वो ये कि 3 गाड़ियों की जगह पे अपनी गाड़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से लगाना। एक गाड़ी लगा देना और कहना यार मेरी कली 3 दे बराबर है। हाँ, यही सोच होती है ना, ये एहसास ही नहीं कि यहाँ पे किसी दूसरे ने भी गाड़ी पार्क करनी है। या इस अंदाज आम तौर पे आप ये देखें कि ऐसे ऐसे गाड़ियां लगी हुई हैं और अपनी गाड़ी जो है वो इस अंदाज में लगा देना, 2 गाड़ियों की जगह। सही बात है। और वो हमारे असल में दिमाग के किसी कोने में होता है जो हम बाकियों को मार्जिन नहीं देते कि यार बस मैंने तो 5-10 मिनट के लिए लगानी है। हर बंदा यही सोच के वहां पे गाड़ी गलत पार्क करके गया हुआ है कि मैंने तो 10 मिनट में वापस आ जाना है। हाँ, और पाकिस्तानियों के 10 मिनट या 5 मिनट वो कितने के होते भी होते हैं? 1.5 घंटे के बराबर है। बस ये। साहब बहादुर आते हैं 2 घंटे बाद। अच्छा, पार्किंग की एक और बात तहजीबी भी है कि आपने पार्किंग की जगह घेर ली है हाँ जी, और आपके पास गाड़ी नहीं है। ये कैसे ये कैसे वहां पे आपने कूड़ा फेंक दिया। ओ अक्सर आप देखें कि पार्किंग की अगर जगह मौजूद भी होती है या पार्किंग के लिए कोई प्लॉट खाली होता है तो वहां पे आपने कूड़े के ढेर लगा दिए होते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मैंने पार्किंग में कोई ना कोई चीज जरूर पार्क करनी है, गाड़ी नहीं तो कूड़ा ही सही। पूरा सही। अच्छा जी, अब एक पुरफिजा बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूंगी। पुरफिजा क्या मतलब? सुने तो आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्दर्न एरियाज में बोर्ड लगे होते हैं कि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लोग वहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे, वहीं पे खड़े होकर फोटो सेशन करेंगे और उसके बाद और वहीं पे गरम गरम पकौड़े निकाल के खाएंगे। सारा कुछ वहीं करेंगे, वहीं पे। वो असल में उन लोगों का मकसद ये होता है कि अपनी गाड़ी की मजबूती को टेस्ट किया जाए कि अगर पत्थर आके लगता है तो चिब पैंदा है कि नहीं। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब जो कि बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की है, जिसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। मैक्सिको के मेयर ने मगरमच्छ यानी मगरमच्छनी से शादी कर ली। दुल्हन को रवायती अरूसी लिबास पहनाया गया, बाराती नए जोड़े को सलामियां देते रहे। ऐसे इसमें खबर वाली क्या बात है? कमोबेश हर शौहर ही यही काम करता है क्या? चलें वीडियो दिखाएं। सर वैसे मैं सोच रहा हूँ मगरमच्छनी को मुंह दिखाई में क्या दिया होगा? पूरा बंदा। बल्कि वही बंदा। और जूता छुपाई की रस्म कैसे हुई होगी? पहले ये पूछो जूता कौन से वाला? भाई मगरमच्छ की खाल, क्रोकोडाइल शूज सबसे महंगे। यस। सर वैसे मगरमच्छनी ने अपने शौहर को कैसे कहा होगा, परवेज तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? अद्धे सेकंड जवाब ना आया ते मगरमच्छनी ने एंग जबड़ा खोल के ते लाड़ा अंदर ते ओ गई पानी। सर वैसे मैं सोच रहा हूँ ये हनीमून पे कहाँ जाएंगे?
मैं सोच रही हूँ मून बचेगा तो कोई हनी होगा ना। दुल्हन वालों ने खाना कैसे खिलाया होगा? मछलियां ही मछलियां होगी, ऐलान किया होगा रोटी घुल गई जे। सर 3 साल बाद इसी मगरमछली ने सर पे कपड़ा बांधा होगा और कहेगी वे परवेज आज मैं कुछ नहीं पक्का। बेचारे दूल्हे ने कहा होगा कोई बात नहीं जानो, भी KFC ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा सर, आप पिछले दिनों जिक्र कर रहे थे कि बाइक पे जब खवातीन को बिठाया जाता है तो उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है कि दोनों पाँव एक साइड पे करके बैठी होती हैं, फिर उनकी गोद में 3-3 बच्चे भी दे दिए जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी ना सर, आपकी गिनती तो 3 तक खत्म हो गई थी ना, जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, इसमें देखिए कि खातून के साथ किस लेवल की ज्यादती और कितने बच्चे हैं उसकी गोद में। मुलाहिजा फरमाइए। माशाल्लाह। 1 2 3 9 है सर। ये मेरा ख्याल है मेरी बात मानने का नतीजा है। सर फौरी अमल हो गया है। सर देखिए 3 बच्चे इधर हैं, 3 उस तरफ हैं, हाय 2 बीच में हैं। हाय 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 हाय। आगे किसी इशारे पे पुलिस वाले ने कहना है हया नहीं आई, तो कहना है आना था उसने, उसका आज पेपर था। ये नहीं एक और है सर देखिए, एक नहीं पता नहीं कितने और हैं, हो सकता है साथ एक वैन भी बुक करवाई हो। अच्छा सर, आप ये भी कहते हैं कि जो बाइक है ये एक बैलेंस सवारी नहीं है। आप देखें कि उन्होंने वेट डाल के कैसा बैलेंस बनाया हुआ है। हाँ, जान निकाल दी है मोटरसाइकिल की। अच्छा 2-3 साल के बाद 2-3 और बच्चे हो जाएंगे ना। सर वैसे जो स्पीड है वो साल वाली नहीं लग रही, ये ट्विंस वाली स्पीड है। चले जो भी होगा, जब 2-3 और बच्चे हो जाएंगे उन्होंने अब्बे को आगे से और आगे कर देना है या अगले टायर पे बिठा देना। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स रखना किसी चैलेंज से कम नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड का दिलचस्प इंटरव्यू आपको दिखाते हैं आज के अपने मिनी स्किट में। भाभी, मैंने तो सोचा था हमारे हस्बैंड्स ने सलमान खान जैसा बॉडीगार्ड भेजा होगा, बट ये भी ठीक है, नॉट बैड। अरे पागल, सलमान खान जैसा बॉडीगार्ड हो ना तो फिर करीना कपूर जैसी का अफेयर भी चल जाता उसके साथ। भाभी, बातों बातों में मुझे करीना कपूर के साथ ना मिलाएं। माना कि मैं फीचर्स में उससे ज्यादा प्यारी हूँ, बट मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल हूँ। जी तो बाजी मैं कैसी लगा आपको? कैसी लगा? मेरा मतलब है कि कैसा लगा आपको? हाँ, अट्टे कट्टे झोटे हैं आप तो। अभी आपने मेरी फाइट नहीं देखी? अच्छा ये बताओ, पहले एज सिक्योरिटी गार्ड कहीं ड्यूटी की है तुमने? सारी रात 20-20 बंदों की रखवाली की है। आपको पता है जिस घर में मैं नौकरी करता था वो दुश्मनदार थे। अच्छा। एक दफा दुश्मनों ने चारों तरफ से उनके घर को घेर लिया। मैंने उन सारों को एक ही जगह एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने कहा कोई भी इस कमरे से बाहर ना निकले, मैं हूं ना। अच्छा, फिर तुम अकेले ने सबका कैसे मुकाबला किया? वाओ, वेरी ब्रेव। किसी के पास 12 बोर, किसी के पास 13 बोर, मैं अकेला वैसे ही बोर। मैं छत पे चढ़ गया। अच्छा। मैंने बंदूक की लोड अच्छा। लोड करके यूं साइड पे रखी, छत पे खड़ा हो गया, झोली उठा के वो बददुआएं दी मैंने उनको। बददुआएं मर गए थे पी। बददुआओं से मर गए? मीन्स के वो डरते हैं ना, वो खान साहबों के बच्चे थे। अरे फिर इसके हाथ में बंदूक क्यों पकड़ाई है भाई? ये तो बददुआओं से बंदे मार देता है। अच्छा एक बात बताओ, इस बंदूक में गोलियां पड़ती हैं कि बददुआएं पड़ती हैं? इसमें तो गोलियां पड़ती हैं, लेकिन मैं ज्यादा ट्रस्ट अपनी बददुआओं पे करता हूँ। क्यों? गोली तो अड़ भी जाती है, बददुआएं नहीं अड़ती। वैसे भी कहते नहीं गार्ड की बददुआ तो अर्श हिला देती है। अरे भाई, बाप की बद्दुआ अर्श हिला देती है। अरे गार्ड भी एक बाप की तरह होता है जो सबकी रखवाली करता है। देखो भाई, मैंने बहुत वाकयात सुने हैं। कई बार जब हमला होता है ना तो गार्ड की गन नहीं चलती, उसकी बंदूक में गोली फंस जाती। तुमने साफ सफाई तो की है ना इसकी? हाँ, अभी मैंने परसों इसको ऑयल लगा के साफ की है। देखो नीट करके यहाँ पे बाजी अंजुमन की तस्वीर लगाऊंगा। अंजुमन आपकी बहन का नाम है? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है ना। अंजुमन गॉड की इंस्पिरेशन? भाई फैन होगा उसका, क्या हो गया? हाँ, इसमें कौन सी बात है? तुझे 2 गाने लाओ अंजुमन दे तानू ऐसा नच के मामा ताड़ी सोच। कुछ कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि 2 गोलियों से मैं बंदे उड़ा देती हूँ, उड़ा देता हूँ। अच्छा भाई बात सुनो, गार्डों ने तो बड़ा चाकू चुबंद सा लिबास पहना होता है, तुमने ये क्या घाघरा से पहना हुआ है?
वर्दी तो मेरे पास दूसरी भी पड़ी है, लेकिन वो मैंने दर्जन को दी है ना अल्ट्रेशन के लिए। दर्जन को? मेरा मतलब है कि 2-2 दर्जन गोलियां पड़ जाती हैं इसमें। अरे भाई 2-2 दर्जन होता है। हाँ, और गार्ड के कपड़े दर्जी सीता है। मेरे दर्जन ही सीती है ना। हाँ। सलाता मैं दर्जी से ही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई। हाँ, क्योंकि लैस नहीं ना सही लगाता वो। लेस? लेस? हाँ, वो गार्ड असले से लैस हो तो ही तो काम कर पाता है। तो आप कौन सी लैस समझे थे? मैं तो वो लेस समझी थी जो लड़कियां कपड़ों पे लगाती हैं। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि मेरा क्या लगे इस लैस से। अच्छा भाई बात सुनो, आपको पता है ना हम दोनों के शौहर ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हैं। तो नो प्रॉब्लम, ये गार्ड है ना आपके पास। अच्छा देखो 24 घंटे तुम्हें हाई अलर्ट रहना होगा भाई। देखो अल्लाह ना करे कोई हैपेंड हो जाए तो तुम्हें डट के दिलेरी से मुकाबला करना होगा। दिलेरी की तो बात ही छोड़ें। इससे पहले मैं बैंक में जॉब करता था। अच्छा। पूरा बैंक मेरे सर पे और घुंघरू मेरे पैरों में। घुंघरू पैरों में? हाँ, वो घुंघरू की तरह नचा देता था मैं डाकुओं को। हाँ, मेरा बैंक मैनेजर बड़ा ट्रस्ट करता था मुझ पे। मेरे बलबूते पे उसने लिख के भेजा था कच्चे के डाकुओं को कि अगर हिम्मत है तो मेरे बैंक में डाका मार के दिखाओ शब्बों के होते हुए। शब्बो? मेरा मतलब है कि शबीर चद्दड़ के होते हुए। शबीर चद्दड़। हाँ जी, बड़ी बात है भाई। अच्छा फिर डाकू ने डाका डाला? हाँ, वो आए, उन्होंने डाका डाला, सारा बैंक का कैश इकट्ठा करके यूं जाने लगे। मैंने यूं दुपट्टा ताना दरवाजे पे। मैं कहा मेरा लाख कितने, मेरा मतलब है कि मेरी लाश तो लंघ के जाओगे। अच्छा। इंज में शटर सट लिया थल्ले। अच्छा फिर? मैं कहा बॉस लाओ डेक। उन्हें डेक लाया। मैं कहा कापियां ले आओ। 8 घंटे नचाया उन्होंने। इन्ना का हफा दिता उन्होंने, अपना बखरा चुकना याद नहीं रहा। डाकू को नचाया तुमने? गन के जोर पे? नहीं, डेक के जोर पे। फिर भी तुमने मतलब किया तो भाई बहादुरी वाला ही बहादुर काम तो है। तुम हो। बड़ी शुक्रिया। बात है। तुसी मेरा वेख्या कदी डांस? नहीं। डांस नहीं हम। मेरा मतलब है कि मेनू कदी लड़दे वेखना तुहानू लगेगा पता। अच्छा अच्छा। लड़ाई को भी डांस समझ के लड़ते हो तुम? तुसी अगर मेरी बहादुरी दी मिराज वेखनी है ना, मेरे ना ऐतकी कत्ती चक वाले मेले ते जाना। अच्छा वहाँ क्या होता है? मेले का जो आखिरी दिन होता है ना, पिंडों के पिंड शहरों से लोग आए होते हैं कि शब्बों की परफॉर्मेंस देखने जानी है। परफॉर्मेंस? मेरा मतलब है कि वो तलवारों के साथ गटका नहीं करते। हाँ, वो परफॉर्मेंस। अच्छा भाई हम तुम्हारी दिलेरी के तो कायल हो गए, अब बताओ सैलरी कितनी लोगे? वधाई ताड़ी मर्जी दी, कोई ऐसी गल ही नहीं। नाज़रीन, ये था आज का देशभक्त के चलते चलते आज की छोटी सी बात। अगर कोई शख्स आपके गलत रवैये पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ लें कि वो किरदार में आपसे बड़ा है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।